Hello all the viewers, welcome you to the Agrawal tutorials. Let's do the part 2 of three-phase induction motor. Part 1 already हमने cover किया है where we have covered 27 questions of three-phase induction motor. From that video उसके बाद हम आगे इस वीडियो से शुरू कर रहे हैं 28th question से. So let's start quickly. In an induction motor, if the air gap is increased, then which of the following statement is correct? तो एयर गैप के इंक्रीज होने से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है ये हमें यहाँ से समझना है. बेसिकली एयर गैप इंक्रीज होने से आपके मशीन में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो फ्लक्स ज्यादा लीकेज का प्रॉब्लम इंक्रीज होगा बिकॉज एज यू इंक्रीज द एयर गैप द फ्लक्स विल लीक बिकॉज अल्टीमेटली जो एयर गैप है वो एक नॉन मैग्नेटिक पार्ट होता है मशीन का जिसको हम स्टेटर और रोटर को के बीच में लिंक क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं. जो एयर गैप जितना ज्यादा कम होगा उतना बेटर मशीनों के लिए होता है, इसलिए बड़ी बड़ी मशीनों में एयर गैप कम से कम रखा जाता है स्टेटर रोटर के बीच में. इफ यू इंक्रीज द एयर गैप दैट मीन्स द यू विल रिक्वायर मोर फ्लक्स इन द मशीन. आपको और ज्यादा फ्लक्स की जरूरत पड़ेगी और उसकी वजह से आपका जो ओवरऑल सर्किट का करंट है जो मैग्नेटाइज करने के काम में आ रहा है दैट रिक्वायरमेंट विल बिकम high and because of that the power factor will decrease. ठीक है, if air gap will increase the power factor will decrease. या फिर इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एयर गैप में फ्लक्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो क्या होगा, तो भी आपका आंसर सेम ही रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द अप्लाइड रेटेड वोल्टेज पर फेज इज रिड्यूस्ड टू 1/2, आपने V1 वोल्टेज को हाफ कर दिया है तो स्टार्टिंग टॉर्क के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो आपने टॉर्क का एक्सप्रेशन अगर देखा हो तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज ऑफ स्क्वायर. इफ वी आर डिक्रीजिंग द वोल्टेज बाय हाफ ऑफ इट्स वैल्यू देन टॉर्क विल बिकम 1/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू. Next question is the rotor slots are slightly skewed in squirrel cage induction motor in order to. आपका जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है उसका रोटर के जो स्लॉट्स हैं वो स्क्यूड होते हैं. क्या रीजन है उसको करने का? इंक्रीजिंग रोटर बार स्ट्रेंथ, प्रिवेंटिंग कॉगिंग इफेक्ट, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव. बेसिकली जो स्क्यूइंग है वो नंबर ऑफ रीजन की वजह से की जाती है. जैसे एक रीजन है कि जो स्टेटर और रोटर है उनके बीच में मैग्नेटिक लॉकिंग ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए हम स्क्यूइंग करते हैं. दूसरा, मशीन के बीच मशीन के ऑपरेशन के टाइम पर उसके जो हमिंग नॉइज है, मशीन के चलने की जो नॉइज है वो हम मिनिमाइज करना चाहते हैं, इसलिए भी वो स्क्यूइंग होती है. और इस इफेक्ट को अब मशीन आपका जो मैग्नेटिक लॉकिंग का जो नेचर है मशीन का उसको फॉगिंग इफेक्ट बेसिकली कहते हैं. तो दिस इज डन टू प्रिवेंट द फॉगिंग इफेक्ट ऑफ द मशीन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एन इंडक्शन मोटर इज रन अबाउट द सिंक्रोनस स्पीड इट विल एक्ट एज. तो आपको एक इंडक्शन मोटर का अगर आप टॉर्क वर्सेस स्पीड कर्व देखेंगे T वर्सेस N, ठीक है, तो आपको जो कर्व मिलता है वो कुछ इस तरह का मिलता है. इन द स्टार्टिंग यू विल हैव लाइक दैट, देन torque will become 0. This is the point when your rotor speed is become equals to NSK और जो स्लिप है वो 0 हो जाता है. इस मोमेंट पर आपका NR का वैल्यू 0 होता है, स्लिप का वैल्यू 1 होता है. Still, if you increase the value of rotor speed beyond the synchronous speed, so your speed torque characteristics will become like this. And in this region, आपका जो ये रीजन है, this is induction generator. आपका जो मोटर है वो एज ए जनरेटर काम करना शुरू कर देता है. And in this region, your motor operates as induction motor. So beyond the synchronous speed, this will become an induction generator. The best method to increase the starting torque of a three-phase slip ring induction motor is. Slip ring induction motor means wound rotor मोटर में हम इंडक्शन मोटर में हम टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए रोटर रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं. तो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट इज इंडक्शन मोटर हैव द एडवांटेज ऑफ. इंडक्शन मोटर्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? लेस मेंटेनेंस, लेस कॉस्ट, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, ऑल ऑफ द अबव. So if you compare induction machines with some other machines like DC machines, so you find all of these three advantages for the machine. So all are the advantages. Next is if the frequency of a three-phase supply to stator of a three-phase induction motor is increased. अगर हमने supply frequency को increase किया तो synchronous speed पर क्या effect पड़ेगा? Synchronous speed और frequency दोनों directly proportional होते हैं जिसकी वजह से आपका synchronous speed भी increase होगा. Next question. A three-phase induction motor is essentially a constant speed motor, variable speed motor, very costly, easily maintainable. So three-phase induction motor is basically considered to be a constant speed motor because its no load speed is always nearer to the synchronous speed. That is why हम कहते हैं कि ये constant speed machine है.
जब हम मशीन को लोड देते हैं तो भी इसका जो स्लिप का वैल्यू है वो 3-4% ही होता है, ज्यादा नहीं होता, राइट। तो इट इज ए कांस्टेंट स्पीड मोटर। when the rotor of a 3-phase induction motor is blocked मतलब आपने उसको पकड़ लिया है, आप घूमने नहीं दे रहे हैं उसको, that means nr का वैल्यू 0 है। तो nr के वैल्यू 0 के कंडीशन में स्लिप कितना होगा? स्लिप विल बिकम इक्वल्स टू ns अपॉन ns, दैट इज 1, so 1 will be the answer. Next, the full load slip of an induction motor varies from, मोटर की स्लिप की बात हो रही है फुल लोड कंडीशन में। नो लोड कंडीशन की अगर बात करते हैं तो इट शुड बी लेस देन 1%, ठीक है। और अगर फुल लोड की बात करते हैं तो इट विल बी ग्रेटर देन 1%, बट इट इज लेस देन 10%। तो यू कैन कंसिडर 2 to 7% इज द सुटेबल वैल्यू जो एक इंडक्शन मोटर का होना चाहिए फुल लोड के कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 8 पोल का मशीन है, 3-phase इंडक्शन मोटर, 50 हर्ट्ज सप्लाई है। ऑन फुल लोड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 2 हर्ट्ज, फुल लोड स्लिप एंड करस्पॉन्डिंग स्पीड इज। आपको फुल लोड का स्लिप पूछा है और करस्पॉन्डिंग स्पीड पूछा है। सो इन कंडीशंस में अगर हम देखें तो इसका जो सिंक्रोनस स्पीड होगा ns का वैल्यू दैट इज 120 f अपॉन p, 6000 डिवाइडेड बाय 8 विल गिव यू 750 rpm। ये आपका सिंक्रोनस स्पीड है। आपसे पूछा जा रहा है फुल लोड पर फ्रीक्वेंसी इतनी है तो फुल लोड पर स्लिप कितना होगा। तो फुल लोड स्लिप का वैल्यू निकालने के लिए वी कैन फाइंड आउट फर्स्ट द वैल्यू ऑफ द रोटर स्पीड, जिसके लिए आपको f डैश का एक वैल्यू दे रखा है, f डैश इक्वल्स टू 2 हर्ट्ज है, जो कि f डैश इक्वल्स टू होता है s इंटू f। आपको सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 दे रखी है तो s का वैल्यू हम निकाल सकते हैं f डैश अपॉन f से, दैट इज 2 अपॉन 50, इट विल गिव यू 1 अपॉन 25 और 0.04 और 4%। तो स्लिप आपका 4% आ गया है। 4% के हिसाब से व्हाट विल बी द स्पीड एट फुल लोड, फुल लोड पर 4% के हिसाब से स्पीड कितना होगा। सो nr इज इक्वल्स टू 1 माइनस s इंटू ns, ठीक है। स्लिप इन पर यूनिट इज 0.04, तो 0.96 इंटू 750 विल बी इक्वल्स टू 720 rpm। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 4% एंड 720 rpm। नेक्स्ट इज एक 4 पोल 3-phase 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर जो कि 1470 rpm पे चल रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है रोटर की फ्रीक्वेंसी। तो 1470 rpm 4 पोल का, p इक्वल्स टू 4, तो सिंक्रोनस स्पीड विल बी 1500 rpm। nr का वैल्यू है 1470 rpm, स्लिप विल बिकम इक्वल्स टू 1500 minus 1470, that is 30 upon 1500 into 100, तो ये आपका आ गया 2%, ठीक है। तो स्लिप का वैल्यू अगर 2% है तो आपका रोटर का फ्रीक्वेंसी कितना होगा। सो रोटर फ्रीक्वेंसी f dash is equals to s into f, 0.02 into 50, it will be 1 hertz, so this is the answer. Next question is the direction of rotation of a 3-phase induction motor in clockwise when it is supplied with a 3-phase sinusoidal voltage having a phase sequence of ABC. ABC phase sequence है आपका, तो आपका मोटर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना हो या काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना हो तो क्या करना पड़ेगा, हमें किसी भी 2 फेजेस को रिवर्स करना होगा। आप A को B को कर लीजिए या B को C को कर लीजिए या C को A को कर लीजिए। आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, अगर आपका ABC फेज सीक्वेंस है तो यू कैन हैव BAC, यू कैन हैव ACB, ऑल्सो यू कैन हैव CBA, लाइक दैट, ठीक है। तो इन तीनों में से कौन कौन सा ऑप्शन हमारा मिल रहा है, हमें बस ये देखना है। BCA is not correct, all are changed. ACB is correct, only 2 are changed. CAB is not correct, all are changed. So this is the second option is correct. The rotor winding of a 3-phase wound rotor induction motor is generally connected in which connection? Rotor के जो कनेक्शन है वाउंड मशीन में वो स्टार कनेक्शन में होते हैं। डायग्राम अगर देखते हैं पढ़ते हुए 3-phase में तो you can find there कि the rotor is connected in star connection. The torque characteristics of a 3-phase induction motor is similar to that of, जो torque characteristics है 3-phase motor की, इंडक्शन मोटर जो है constant running machine है, और constant running machine में अगर आप DC में देखें तो DC shunt motor आपका एक constant running machine है, तो both are similar to each other, so the torque characteristics will be similar to this DC shunt motor. In a wound rotor motor, the rotor winding is wound 4 poles that to the stator winding. तो पोल्स के बारे में बात हो रही है, स्टेटर और रोटर के पोल्स के बीच में कंपैरिजन करना है तो इट शुड बी इक्वल, दोनों के बीच में हमेशा इक्वल का रिलेशन होता है।
The maximum EMF is induced in the rotor of a 3-phase induction motor when it is. Maximum EMF कब जनरेट होगा 3-phase इंडक्शन मोटर में? तो बेसिकली 3-phase इंडक्शन मोटर में मैक्सिमम EMF जनरेट होने के लिए मैक्सिमम फ्लक्स कट होना चाहिए, और मैक्सिमम फ्लक्स कट तब होगा जब उसके कट होने की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड होगी, क्योंकि यही मैक्सिमम स्पीड है। और सिंक्रोनस स्पीड की स्पीड से फ्लक्स कट तब होगा जब रोटर स्टेशनरी होगा। अदरवाइज जैसे ही रोटर घूमेगा, दोनों के बीच में जो कट करने की फ्रीक्वेंसी है, स्पीड है, वो डिक्रीज होती चली जाएगी। एंड जब आपका मशीन फुल स्पीड पर घूम रहा होगा तो जो कट करने का स्पीड है वो ns माइनस nr हो जाता है। तो मैक्सिमम ईएमएफ तब जनरेट होगा जब nr शुड बी इक्वल्स टू 0, दैट इज ब्लॉक्ड, आपका मशीन ब्लॉक हो। Next, a 3-phase 440 volt 50 hertz 4-pole induction motor is fed from a 3-phase supply and runs at 1425 rpm. The frequency of the rotor EMF is, again we have a 4-pole machine, that is ns will be equals to 1500 rpm, nr is given as 1420 rpm, slip निकालेंगे, it will be 75 upon 1500 into 100, it will be 5%, तो slip आ गया आपका 5%. According to that your f dash will be equals to s into f 0.05 into 50, ये आपका आ गया है 2.5 हर्ट्ज। The rotor current in a 3-phase induction motor is directly proportional to slip, inversely proportional to slip, independent to the slip, और none of the above. तो जो रोटर करंट I2 का वैल्यू होता है वो प्रोपोर्शनल होता है SE2 के, यानी कि आपका जो EMF है उसमें स्लिप से मल्टीप्लाई करते हैं, और आपका जो करंट है वो तब मैक्सिमम होगा जब स्लिप का वैल्यू 1 होगा, और स्लिप का वैल्यू 1 तब होगा जब nr का वैल्यू 0 होगा। तो आपका जो रोटर करंट है वो स्लिप से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। At starting, rotor reactance of a 3-phase induction motor is as compared to the rotor resistance. At starting की बात हो रही है, starting मतलब nr की वैल्यू नियर टू 0 या कह सकते हैं लो स्पीड होगी। जब nr का वैल्यू 0 होगा तो s का वैल्यू 1 के बराबर होगा। चूंकि आपका रोटर रिएक्टेंस 2πfl होता है, इसके हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर है, जिस कंडीशन में स्लिप का वैल्यू 1 होगा, उस कंडीशन में जो f डैश है वो s इंटू एफ के बराबर होने की बजाय s इंटू एफ डैश इक्वल्स टू एफ के बराबर होगा, यानी कि पूरा 50 हर्ट्ज के बराबर होगा। उस कंडीशन में आपका जो रोटर रिएक्टेंस है वो रोटर रेजिस्टेंस से लार्ज होगा, ठीक है, क्योंकि उस कंडीशन में आपका जो रोटर का फ्रीक्वेंसी है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा जब आपका मशीन स्टार्टिंग के पीरियड में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्लिप ऑफ ए 3-phase इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज्ड, स्लिप इंक्रीज हो रही है, स्लिप इंक्रीज होने का मतलब है कि रोटर का स्पीड डिक्रीज हो रहा है। पावर फैक्टर ऑफ द रोटर सर्किट इज, पावर फैक्टर cos phi आपको पता है r by z के बराबर होता है, और z ऑफ द रोटर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर x स्क्वायर। अगर आप स्लिप को बढ़ाएंगे तो आपका s स्क्वायर x स्क्वायर का टर्म बढ़ेगा, जिसके बढ़ने की वजह से r इंक्रीज हो, टोटल z इंक्रीज होगा, और बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन z योर cos phi विल डिक्रीज, सो दिस विल बी डिक्रीज। A high starting torque can be obtained in a 3-phase induction motor by increasing the rotor resistance, because if you increase the rotor resistance, the high starting torque can be increased. As you have seen from the speed torque characteristics, अगर आप different values के लिए speed torque characteristics बनाते हैं for the different values of resistance, you can get like this. In this case, R1, R2, R3, we are using 3 resistances where R3 is greater than R2, greater than R1. So you have increased the value of resistance, you have increased the value of torque in this case. So first option is correct. Sorry, reactance nahi, resistance. Third option is correct, not the reactance. Next question is, the starting torque of a 3-phase induction motor is dependent, how dependent to on the supply voltage. Starting torque और supply voltage में जो relation है वो square of the voltage का relation है, तो directly proportional to the square of the supply voltage. The starting torque of an induction motor is maximum when rotor resistance per phase is rotor reactance per phase. Starting में s equals to 1 के केस में जो r का वैल्यू है वो x के बराबर होना चाहिए, r2 equals to x2, so both should be equal. The maximum torque of a 3-phase induction motor under running condition is inversely proportional to the rotor reactance at standstill, inversely proportional to the supply voltage, directly proportional to the resistance, and none of the above. जो मैक्सिमम टॉर्क है 3-phase इंडक्शन मोटर का रनिंग कंडीशन में,
रनिंग कंडीशन में मैक्सिमम टॉर्क का कंडीशन होता है R2/X2। तो आप देख सकते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंस, क्योंकि ये जो रोटर रेजिस्टेंस है ये कांस्टेंट है जब तक हम इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज नहीं करेंगे, जबकि जो एक्स टर्म है which is depending upon the frequency, and frequency is variable because of the speed variation in between the stator and rotor. That is why the torque is inversely proportional to the reactance. This is the correct option, first one. Next question, if the supply voltage of a 3-phase induction motor is increased 2 times, इस बार आपने वोल्टेज को दुगना कर दिया है और आपको पता है torque is proportional to V square. If you increase the voltage by twice, your torque will increased by 4 times. ठीक है. Next question, for higher efficiency 3-phase induction motor the slip should be equals to. आपको अगर 3-phase induction motor से higher efficiency निकालनी है तो आपको मोटर को मैक्सिमम लोड पर चलाना होगा, और मैक्सिमम लोड पर जो स्लिप का वैल्यू है, क्योंकि एनआर का वैल्यू नियर टू सिंक्रोनस स्पीड या लेस देन लिटिल लेस देन हो सकता है, तो उस कंडीशन में आपका जो स्लिप है वो कम से कम होना चाहिए अगर स्पीड मशीन की एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा आपको रखनी है। यानी कि मोटर के रोटर की जो स्पीड है वो एनएस से जितना ज्यादा नजदीक होगी या स्लिप का वैल्यू जितना ज्यादा कम होगा उतना ही बेटर एफिशिएंसी मशीन आपको ऑफर करेगी। ठीक है, so we have completed total 54 questions of 3-phase induction motor with this video, covered all 54 questions in those 2 videos of induction motor. If you have liked the video, subscribe the channel, also share with your friends, और चैनल पर बने रहें, हम बहुत जल्दी नए टॉपिक्स के MCQs के साथ वापस आपके सामने आएंगे। Thank you so much for watching this video. Thank you.